नमस्कार बागवान भाइयों। आज मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ये जो मैं आपको पौधा दिखाने की कोशिश करूँगा, ये अभी इसी वर्ष 22 फरवरी 2024 को ग्राफ्ट किया था। ये पौधा आप देख पा रहे होंगे, अब इतना सारा है। आज है तारीख 5 सितंबर। तो 5 सितंबर के लिए अगर आप ये देख पा रहे होगे तो इतना सारा भरने के लिए बाकी पूरा पैक हो चुका है। ये देखिए। तो आप अगर कई बागवान भाई कह रहे थे कि ग्रोथ हमारी नहीं होती, तो सबसे पहले तो ग्रोथ के लिए आपका ये वाली जगह कोई भी है, चाहे आप सीडलिंग रूट पे कर रहे हैं या जो दूसरे रूट होते हैं उससे, तो पहले तो आपका जो ग्राफ्ट यूनियन है वो इतना मोटा होना चाहिए कम से कम। अगर आपका इस तरह का मोटा है तब अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका रिज़ल्ट होता है। ये देखो, इसके फैदर 1 2 3 4, इधर को 5 और इधर को 6 तो ये हो गए। अब एक यहाँ पे काट दिया है क्योंकि ज़्यादा घना हो रहा था, इसको काट दिया। 6 7 बीच बीच में और काटे 7 6 जो रखे हैं। अब यहाँ आओ आप, 6 के बाद 7 7 8 9 और ये 10 फैदर तो इस तरह के बन गए हैं। और इसकी हाइट अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा पौधा है, ये देखो इसकी हाइट लगभग मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से इसकी हाइट, ये देखिए, अगर मैं सीधा हाथ खड़ा करता हूँ तो ये है, इससे ऊपर भी कम से कम 1.5 से 2 फुट, लगभग 7 और 1.5 8 साढ़े 8 9 फीट के आसपास पहुँच चुकी है। ये इस साल की ही ग्रोथ है, इस साल की ही पौधा है, इस साल की ही मेहनत है। ये एक नहीं है बागवान भाइयों। अगर आपको लग रहा होगा कि शायद एक पौधा दिखा रहे होंगे, ये एक नहीं है, ये सारे ही ऐसे है। ये देखिए, आप ऊपर कोई दिखाता हूँ, ये गाला है। अब आपको लग रहा होगा कि गाला ही दिखा रहे हैं, तो अब मैं आपको स्कारलेट 2 भी दिखाता हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि स्कारलेट 2 में तो ग्रोथ का इशू रहता है। तो ये है स्कारलेट 2। इसमें फैदर सिर्फ मैंने 2 रखे हैं, यहाँ से एक यहाँ से परे काटा है, एक यहाँ से काटा है, बाकी नीचे के भी काट दिए। तो ये देखिए, इसकी ग्रोथ अगर आप देखें, इसकी ग्रोथ भी मैं आपको भी चेक करवाता हूँ। मैं यहाँ पे खड़े होके, ये देखिए, ये मेरा हाथ खड़े होके लगभग मेरा हाथ 7 1 फुट के लिए जाता है, और ऊपर भी आधा पौना फुट ऊपर है, लगभग 7.5 फीट के पार आसपास इसकी ग्रोथ हो चुकी है। ये भी एक पौधा नहीं है बागवान भाइयों, ये भी सारे ही पौधे हैं जिसमें 2 2 3 3 फैदर है। ये देखिए, इसमें भी 2 2 3 3 फैदर है। तो ये आपको पता ही होगा कि ये जो 2024 का वर्ष है, ये बहुत ही ड्रॉट वाला वर्ष रहा है। इसमें पौधे को ज़िंदा रखना ही बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर हम लोग मेहनत करें, हम लोग प्रयास करें, तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ संभव है या हो सकता है। तो आपको ये देखिए, ये दूसरा पौधा कोई और लाइन में दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप, ये इसके फैदर आप देख पा रहे होंगे। कनॉपी देखो आप, अभी बननी शुरू होगी और बना दी है मैंने। और इसकी ग्रोथ ये तो मेरे ख्याल से 10 फीट के लिए पहुंच चुका है। 9 फीट क्रॉस, ये तो 10 फीट के लिए जा रहा है। अभी ये सितंबर है, आपको समझ लिए 6 7 महीने के अंदर अंदर ये ग्रोथ है। और ग्रोथ के लिए क्या है, आपका जो बॉटम है जिस पे आपने कलम करनी है, वो आप देख पा रहे होंगे कि ये भर भी गया है। अगर आपका पौधा स्वस्थ होगा तो ये देखिए, आपका पूरा का पूरा भर गया। थोड़ा सारा यहाँ नाम मात्र, बाकी हमारा जो ये ग्राफ्टिंग यूनियन है ये पूरा भर गया है। अब कोई डर नहीं है इसको तोड़ने फूटने। ये देखो आप, इसमें अगर ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैदर आ चुके हैं, जबकि मैंने 8 10 तो काटे भी है परे। अब छोटी सी और एक इसमें ऐड करना चाहूँगा कि
मेरी जो प्रैक्टिस थी, मैंने वो एक दिन भी कहा था कि जब मेरी ब्रांच पूरी हो जाती है, कि मुझे लगता है कि मेरी ब्रांच पूरी है और जितनी मुझे चाहिए मैं वहाँ से अभी काट दूँगा। और जैसे मैंने, ये मेरी ब्रांच थी, मैंने इसको, मुझे पता है कि मुझे इतनी ही चाहिए, मैंने यहाँ से अभी काट दिया। ये काटा है, ये समझो आपके 1-2 तारीख के आसपास, 1-2 तारीख की नहीं, सॉरी 25-26 अगस्त के आसपास। तो अब इसका मैं रिज़ल्ट आपको दिखाऊं। बहुत सारे बागवान भाई थे, कईयों का ये भी था कि जी पौधा स्ट्रेस में जाएगा। भैया कुछ नहीं जाता, अगर आप लोग मेहनत ढंग से करते हैं, इसमें न्यूट्रिशन आपका सही रहेगा तो उसका रिज़ल्ट मैं दिखाता हूं। कि कईयों का ये भी था कि भाई बीमा, मैंने दिखाया था, मेरा जो दूसरे वाला ब्लॉग है उसमें बीमा 2 साल में ही इतना गजब का बन गया था कि इस साल भी मैंने, पिछले साल कलमे की है और इस साल मैंने सैंपल ले लिया था, तो फिर वो इसी वजह से निकलता है। अब मैंने यहाँ पे कट मारा, आपने देख पा रहे होगे कि यहाँ कट मारा, जितनी मुझे यहाँ से चाहिए थी मैंने वहाँ पे कट मारा। एक तो यहाँ पे निकल गया ये हमारा, ये तो आगे ग्रोथ होगी। ये जो हमारा ये बड़ा है, ये बीमा भी बनेगा या थोड़ी पिन बनेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैं आपको पीछे दिखाऊँगा आपको, ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होगे, ये जो 2 आँखें खुली है अभी, ये या तो पिन, ये पिने बनेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। अभी पिने बनेगी, अगले साल में इसमें रिंग पे मार दूंगा और परमानेंट बीमा बन जाएगा, इसमें बीमा भी बन जाएगा। तो आप ये देख पा, ये है जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है। ये देखिए, ये तो खुला ही खुला। अब ये मुझे लगता है कि ये बीम बनेगा पक्का, ये वाला बीम बन गया, ये वाला भी बीम बन गया। अभी 3-4 और पीछे खुलेंगे। जब मैं सर्दी में और इसमें आगे कट मारूंगा तो ये पीछे वाले और स्प्राउट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे भी हो रहा है। ये देखो, इस तरह की जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है, मैं नहीं चाहता, मैं यही चाहता हूँ कि अगर थोड़े बहुत पौधों में आप भी करें, रिज़ल्ट देखें तभी। क्योंकि कई बागवान भाइयों का रहता है जिनकी थोड़ी अधिक जानकारी भी होती होगी शायद, जो उनका अपना है कि भाई स्ट्रेस में जाएगा या कुछ नहीं जाता है। बागवान भाइयों, अगर आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सही है तो कुछ भी नहीं जाता। ये देख रहे होगे आप, मेरे इसमें बंद गोभियाँ है साथ में लगी हुई। ये देखिए, छोटे छोटे, मैं थोड़ा सा किसानी भी करता हूँ बागवान भाइयों, और बागवानी भी कर रहा हूँ, दोनों साथ में कर रहा हूँ। तो बागवानी भी, किसानी भी, ये देखिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त मेरे इसमें इस वक्त गोभियाँ भी चली हुई है और साथ में पौधे भी चल रहे हैं। तो बागवान भाइयों, आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करें। इसमें जो हम बनाते हैं जीवामृत और ह्यूमिक एसिड, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है बागवान भाइयों। आपको पौधे में या आपके जो फसल है, ये नहीं है कि आप पौधे के लिए, आप फसल में डालो, सब्जियों में डालो, तो बहुत ज़्यादा असर रहता है उसका। आपकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। हम टमाटर लगाते हैं तो टमाटर के पौधे 8-8, 10-10 फीट के जाते हैं, बहुत अच्छी फसलें लगती है टमाटर की। और बंद गोभी डालते हैं, बीन लगाते हैं। आपने, अगर आप मेरी इस चैनल पे को देखते होगे तो आप पिछली वीडियो देखना, मैंने उसमें टमाटर पे भी डाली है, बीन पे भी डाली है। मैं डालता रहता हूँ जैसे जैसे भी मुझे वक्त लगता है। तो आप इसमें जीवामृत बनाओ, बहुत अच्छे रिज़ल्ट रहते हैं। और ह्यूमिक एसिड बनाओ, खैर वो तो बाप है हर सभी टॉनिकों का, ह्यूमिक एसिड। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा थोड़े दिनों में। मैंने कुछ बनाई हुई भी है, पहले वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें एक्सपर्ट की राय है। लैब में ले गया था मैं उस चीज़ को, और जिसके चौंकाने वाले जो रिज़ल्ट आए थे मैंने इसमें ही डाली हुई है, वो वीडियो भी आप चेक कर ले। तो बागवान भाई, छोटी सी मैं इसमें और ऐड कर दूं कि होता क्या है, जब हम, हमारे जो खेत है, जो हमारे बगीचे, हमने रासायनिक खादों से उसको थोड़ा ख़राब कर दिया है, बुरा मत मानना, थोड़ा सा ख़राब कर दिया है। तो जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे जो ज़मीन में, वो पौधा अपटेक नहीं कर पाता, उतना ही करेगा जितनी हम उसको खाद दे रहे हैं, उसके बाद वो खड़ा हो जाएगा। अगर हम उसमें ये चीज़ें डालते, ये होता क्या है एक्चुअल में, इसमें जीवाणु बनते हैं। आप जैसे जीवाणु बनेंगे तो वो करेगा, जैसे हमारे अब ये मिट्टी है, मिट्टी में आप ये देख पा रहे हैं अभी थोड़ी सी घास लगी है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ ना, तो ये देखो बिल्कुल एकदम नरम मिट्टी बनती है। तो इसमें होता क्या है कि हमारे ये जैसे खादें ज़्यादा डालते हैं तो मिट्टी में नीचे हमारी जो खादें होती है, जो खादों में वेस्ट मटेरियल होता है, वो जम जाता है।
तो जब हम ये डालेंगे उसमें ह्यूमिक एसिड डालेंगे, जीवाणु डालेंगे जब हम, तो जीवाणु इसमें छोटे छोटे छिद्र करते हैं मिट्टी में, छोटे छोटे छिद्र करेंगे। जब छिद्र हो जाएंगे तो ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहेगा नीचे जाने के लिए, जो जड़ों में जाएगी और आसपास में भी अच्छा ऑक्सीजन लेवल बनेगा, तो फिर अपटेक करना शुरू करेगा पौधा। नहीं तो आप भी बागवान भाई हो, आप भी देख रहे होगे, आप भी सेब उगाते हैं, फसलें उगाते हैं। मैं तो मेरी जो अपनी प्रैक्टिस है, मैं दूसरों का तो नहीं कहूँगा, तो आपके सामने है। अगर लग रहा होगा कि मेरी प्रैक्टिस ठीक है तो आप देख पा रहे होगे। ये देखिए आप, अगर ये है नेरिसिमो गाला, ये देखिए, ये तो मेरे ख्याल 10 फुट क्रॉस कर चुका है। नेरिसिमो गाला की ग्रोथ मेरे को लगी सबसे अच्छी लगी। मेरे पास में फेंजम गाला वो भी साथ साथ ही है। ये देखिए फेंजम गाला और ये नेरिसिमो के तो मेरे पास 2-4 पौधे ही है, ज़्यादा नहीं लगाए मैंने। बाकी मेरे पास फेंजम गाला है, तो ग्रोथ उसकी बहुत गजब है। वो भी ऐसे ड्रॉट कंडीशन में, आपको तो पता ही है, बहुत सारे पौधे इस बारी तो पौधे बचाने ही मुश्किल हो गए थे। पर जो हमने इसमें ये ऑर्गेनिक जो हम बनाते हैं, हमारा जो घोल बनता है ह्यूमिक एसिड और जीवामृत का, तो ये सब उसका नतीजा है। आप देख पा रहे होगे। अभी मैं आपको अगर पत्तियाँ दिखाऊं तो आप ये बोलेंगे कि ये देखिए, आप पत्तियों को देखें, पहले आप पत्तियों का साइज़ देखें। ये देखें पत्तियों का साइज़ ही भी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो आप, अगर पत्तियों का साइज़ देख पा रहे होगे तो ये है साइज़ बागवान भाइयों। आप भी कोशिश करें थोड़ा सा। मैं तो यही चाहूँगा कि आप चलो रासायनिक खेती भी करो, थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ ही जाओ। इसमें हमारा कुछ नहीं जाता, बहुत कम लागत आती है, गुड़ बेसन का खर्च आता है थोड़ा सा, फ्री की खाद और बन जाती है, हमारे पास दवाइयाँ बनती है। मैंने इसमें कोई भी स्प्रे नहीं, एक स्प्रे की है सिर्फ शुरू में, बाकी मैंने कोई स्प्रे नहीं की। इस जो ये मेरा बगीचा है, ये परे वाले देख पा रहे होगे आप, ये वाला जो मेरा बड़े पिछले साल का है, सिर्फ एक स्प्रे की थी मैंने अप्रैल के महीने में। उसके बाद आज तक कोई स्प्रे नहीं की। और मेरे पास सब मैक्सिमम पत्तियाँ, सारी पत्तियाँ समझो आप, बहुत अच्छा है अभी तक, और ना ही कोई बीमारी है। हम ज़्यादा स्प्रे कर के अपने बगीचे में दावत देते हैं बीमारियों को। अगर कोई ऐसी स्प्रे पड़ गई जिसका हमें ना ज़्यादा ज्ञान है और किसी के कहने पे, तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए कोई बात नहीं, उतने अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आपका नुकसान भी कुछ नहीं होगा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि बागवान भाइयों, बहुत आगे जो वक्त आ रहा है बहुत टफ आ रहा है, क्योंकि हम इतनी महंगी खादें नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम अभी से ही अपने बगीचे को इस तरह से ढाल दें कि ताकि थोड़ी सी रासायनिक हो, कुछ उसमें हमारा ऑर्गेनिक पड़े, ताकि ना ज़मीन को फ़र्क पड़े ना हमारी जेब में ज़्यादा फ़र्क पड़े। तो मेरी तो यही प्रैक्टिस है बागवान भाइयों। अगर अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर प्रयोग में लाओ, जीवामृत बनाओ, ह्यूमिक एसिड बनाओ। मैंने ह्यूमिक एसिड के लिए पूरी एक वीडियो डाली हुई है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो अगर कमेंट आएंगे आप लोगों के, या आप चाहेंगे कि भाई और मैं दोबारा से बना दूंगा, लाइव दिखाऊंगा आपके सामने कि भाई लाइव आपको वीडियो, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आए। तो बागवान भाइयों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी बागवान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।